In the last class, we were talking about second cervical vertebrae, that is known as axis. So it had got a dense, जो कि strong tooth-like structure होता है, body होता है, body के superior part पे superior articular facet होते हैं. इसके पीछे क्या होगा? inferior articular facet होगा, ठीक है. और ये transverse foramen है और इसमें सिर्फ posterior tubercles present होते हैं, ठीक है. It has got only true posterior tubercle. Spine है जो कि bifid है, strong है. And now we'll study about the attachment. Attachment, we'll see about the attachment. Attachment में ये mnemonic है. You can learn this way. The green ones are the ligament and the red ones are the muscles. So there is membrana tectoria. Membrana tectoria कहाँ present होता है? Posterior surface of the body पे. Posterior surface of the body पे ये तो सुपीरियर सरफेस हो गया. इसके पीछे जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है. फिर लिगामेंटम फ्लेवा लैमिना पे प्रेजेंट होगा. एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी. पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ये भी बॉडी पे है. देन देयर इज लिवेटर स्कैपुली ट्रांसवर्स प्रोसेस पे है. स्पाइनलिस सर्विसेज दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्पाइन. इंटरस्पाइनलिस इंफीरियर ऑब्लिक मल्टीफिडस ये सारे स्पाइन्स पे प्रेजेंट है, ठीक है. सी स्पाइन से स्पाइनलिस है ना, स्पाइनलिस तो ये ऑन से ऑब्लिक इंफीरियर ऑब्लिक मल्टीपल मल्टीफिडस है. स्केलिनस मीडियस है जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस पे प्रेजेंट है. रिंग रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर स्पाइन पे प्रेजेंट है. इंटर ट्रांसवर्स मसल ट्रांसवर्स प्रोसेस पे प्रेजेंट है. एपाइकल लिगामेंट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा. डेंस के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा. जैसे ये डेंस है, इसका एपेक्स ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा. देन वी हैव वर्टिकल लिगामेंट ऑफ क्रूसिएट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होगा. एंड देन देयर इज एलर लिगामेंट जो कि प्रेजेंट होगा बिलो एपेक्स डेंस पे, ठीक है. You have to remember these muscles. This was all about attachment of the second cervical vertebrae, that is the axis. Okay, now we'll study about the seventh cervical vertebra. Seventh cervical vertebra is known as vertebra prominens. Okay, vertebra prominens. It is known as vertebra prominens because of its long spinous process. इसका जो होता है long spinous process होता है. You see here. यहाँ पे इसका एक लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है. लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है. ये क्या है? वही वर्टिब्रल फोरामेन है. ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है. इसके पीछे क्या होगा? इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा. ये क्या है? पोस्टीरियर ट्यूबरकल है. ये भी पोस्टीरियर ट्यूबरकल है. ये फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया है और ये बॉडी है, ठीक है. तो इसको हम लोग वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लॉन्ग है, ठीक है. स्पाइन कैसा दिखता है? थिक होता है, लॉन्ग होता है एंड नियरली हॉरिजॉन्टल. ये कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये नियरली हॉरिजॉन्टल ही होगा, ठीक है. ये बॉडी जो है, ये बॉडी हमेशा एंटीरियरली होता है. तो हम लोग के नेक पे ये कैसे होगा? ऐसे होगा. ये पीछे की तरफ होगा, ये आगे की तरफ होगा, ठीक है. एंड देन वी हैव, हाँ, ये कैसा होता है? बाइफिड नहीं होता है. जो स्पाइन है वो बाइफिड नहीं होता है, बट एंड्स इन ट्यूबरकल में एंड करता है. ये राउंड है, दैट इज द ट्यूबरकल. एंड देन वी हैव ट्रांसवर्स प्रोसेस. ट्रांसवर्स प्रोसेस कैसा है? लार्ज है. ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है. दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ये लार्ज है, ठीक है. पोस्टीरियर रूट इज लार्जर देन द एंटीरियर रूट. देखो यहाँ पे ये पोस्टीरियर रूट है, ये एंटीरियर रूट है. एंटीरियर ट्यूबरकल एब्सेंट है इसमें. एंटीरियर ट्यूबरकल एब्सेंट है, पर पोस्टीरियर ट्यूबरकल बहुत बड़ा है और दिख रहा है. देखो ये पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर ट्यूबरकल. पोस्टीरियर रूट लार्ज है, एंटीरियर रूट स्मॉल है और एंटीरियर ट्यूबरकल तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है. एंड देन वी हैव ट्रांसवर्सेरियम फोरामेन. ट्रांसवर्सेरियम फोरामेन इज रिलेटिवली स्मॉल, बहुत छोटा होता है. समटाइम्स डबल, कभी कभी 2 होगा और कभी कभी इंटायरली एब्सेंट होगा.
और ये बताया था कि जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया है ये क्या है, ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है सर्वाइकल वर्टिब्रे का। ये सारे सर्वाइकल वर्टिब्रे में प्रेजेंट होगा, ठीक है, C1 से लेकर के C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट। और ये देखो सारे ट्रांसवर्स एरिया, जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया था इसके थ्रू क्या पास करता था, इसके थ्रू मैंने बताया था वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन्स एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पास करता था। ये 3 स्ट्रक्चर्स पास करते थे किसके थ्रू, फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया के थ्रू। बट ये जो यहाँ पे 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे है, इसका क्या होता है, इसका जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया होता है इससे सिर्फ एसेसरी वर्टिब्रल वेन पास करता है और इससे कुछ और पास नहीं करता है। इससे वर्टिब्रल आर्टरी पास नहीं करता है, सर्वाइकल गैंग्लियन पास नहीं करता है, इससे बस क्या पास करता है, ट्रांसमिट्स ओनली एसेसरी वर्टिब्रल वेन। ओके, एंड देन विल स्टडी अबाउट द अटैचमेंट्स। वैसे ही एक निमोनिक है, यू कैन लर्न दिस वे, इधर दिस वे, और यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज मसल्स एंड लिगामेंट। सो देयर इज लिगामेंटम न्यूके, स्पाइनलिस सर्विसेज, सेमी स्पाइनलिस, थोरैसिक्स, इंटरस्पाइनलिस, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द स्पाइन पे। ये टिप है स्पाइन के, इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव suprapleural membrane, it's a membrane, it is present on posterior tubercle। ये posterior tubercle है, इस पे ये membrane present होता है, that is known as suprapleural membrane, ठीक है। उसके बाद है rhomboid minor multifidus। ये जो निमोनिक है ये जैसे रिप्लेस है, तो R से rhomboid minor, multiple से multifidus, spleen से splenus capatus, set से serratus, posterior superioris, college से कोलेस्ट्रम है ना, लेवेटर कॉस्टरम है। एंड देन वी हैव ट्रैपेजियस का प्रेजेंट होता है, स्पाइन पे प्रेजेंट होता है। सुप्राप्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे प्रेजेंट होता है। रोम्बॉइड माइनर, मल्टीफिडस, स्प्लेनस कैपेटिस और सेरेटर पोस्टीरियर सुपीरियर, ये प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द स्पाइन पे, और ट्रैपेजियस प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द स्पाइन पे, ठीक है। सॉरी, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर ट्यूबरकल पे, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ये जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल के इसके लोअर बॉर्डर पे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, ठीक है। ये सारा सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में था, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। एंड जस्ट विल स्टडी अबाउट द अप्लाइड एनाटॉमी। आई जस्ट रिकैपिचुलेट द टॉपिक। सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं, 7 इन नंबर होते हैं, 7 होते हैं। साथ में क्या होता है, जो C3 से C6 होता है ये टिपिकल होता है, और C1, C2 और C7 क्या होता है, एटिपिकल होता है, ठीक है। एटिपिकल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये शेप स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है इसमें, पर इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है, C3 से C6 में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया होगा, जो कि सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रे में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फिर हमने टिपिकल के बारे में पढ़ा, टिपिकल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। टिपिकल में बॉडी होता है, पेडिकल होता है, लेमाई होता है और स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव पोस्टीरियर रूट, एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट, एंटीरियर रूट से एंटीरियर ट्यूबरकल बनेगा, पोस्टीरियर रूट से पोस्टीरियर ट्यूबरकल बनेगा, और फिर यहाँ पे फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया है। ये क्या है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है पूरा, ये पूरा ट्रांसवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे पेडिकल है। एंड देन वी हैव फेसेट्स, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, इसके पीछे होगा इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। एक डिफरेंस है इसके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे में, C3 से C6 तक सेम होते हैं ना, बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि द एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे इज लार्ज एंड इज कॉल्ड कैरेटेड ट्यूबरकल, ठीक है। 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे का जो एंटीरियर ट्यूबरकल है वो लार्ज होगा और इसको कैरेटेड ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया है उससे क्या पास करता है, उससे तीन चीज पास करते हैं, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। एंड देन वी हैव these attachments, and then we have first cervical vertebrae। first cervical vertebrae को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। एटलस में
एटलस में क्या होता है, एटलस में कोई बॉडी नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है, इसमें बस एंटीरियर आर्च होता है, पोस्टीरियर आर्च होता है, एंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है, ठीक है। देयर इज ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के बाद ये फोरामेन है, फोरामेन और इसके थ्रू क्या पास करता है, वर्टिब्रल आर्टरी पास करता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एटलस। उसके बाद हमने पढ़ा C2 वर्टिब्रे एक्सिस के बारे में, ठीक है। एक्सिस में क्या होता है, एक्सिस में डेंस होता है प्रेजेंट, ऑडेंटोइड प्रोसेस, ठीक है। ऑडेंटोइड प्रोसेस से आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्या है, C2 सर्वाइकल वर्टिब्रे है। इसमें बॉडी है, यहाँ सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, इसके पीछे इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट होगा, जो इसका स्पाइन है ये बाइफिड है, और ये हो गया वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसके अटैचमेंट्स के बारे में पढ़े। उसके बाद फिर देन वी स्टडी अबाउट द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, जिसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इसका लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होता है, लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, एंटीरियर ट्यूबरकल एब्सेंट होता है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, एंटीरियर रूट स्मॉल होता है, पोस्टीरियर रूट बड़ा होता है, पोस्टीरियर रूट इज लार्जर देन द एंटीरियर रूट। और इसका एक और डिफरेंस है कि इसके फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में बस क्या पास करता है, एक्सेसरी वर्टिब्रल वेन। Thank you. In the next class, I'll talk about the applied anatomy of cervical vertebra. Thank you.